हेलो फ्रेंड्स, मैं सीके बिरला हॉस्पिटल की तरफ से आज ये एक वीडियो बनाने वाला हूँ। इस वीडियो के लिए बहुत लोगों ने हमें ये पूछा कि सीके बिरला हॉस्पिटल ऐसा क्या करता है जो कि बाकी हॉस्पिटल्स में नहीं है। तो दोस्तों, मैं प्राउड हूँ इस चीज़ को बताने के लिए कि सीके बिरला हॉस्पिटल गुड़गांव में ऐसी कुछ ऑर्थोपेडिक रिलेटेड चीज़ें हैं जो कि आपको हर हॉस्पिटल में नहीं मिलेगी। इवन दूर दूर से लोग हमारे पास आ रहे हैं। सो लेट मी इंट्रोड्यूस, मुझे बताने दीजिए कि मैं क्या हमारे यहाँ पे स्पेशल है जो कि बाकी लोगों के पास नहीं है। सो दोस्तों, ये फ़िलॉसफी हम लोगों के कुछ यंग डॉक्टर्स की थी कि हम लोग अपने पेशेंट्स में, जब हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में या गवर्नमेंट सेटअप में काम करते थे तो हम देखते थे कि एक ही डॉक्टर सारे पेशेंट को, हर तरह के पेशेंट्स को देखता था और हर तरह की सर्जरीज वही करते थे। सो उसमें परेशानी ये होती थी कि जो भी पेशेंट आया उसे ऑपरेट करना है तो एक ही सर्जन है जिसके अंडर आप आज दिखा रहे हो अगर ओपीडी, तो आपको उसी को ही दिखा के उसी के थ्रू करानी पड़ेगी। हो सकता है वो डॉक्टर किसी पर्टिकुलर चीज़ जैसे स्पाइन की सर्जरी बहुत अच्छा करता हो, मगर क्योंकि वो गवर्नमेंट सेटअप में और आज ऑर्थोपेडिक की ओपीडी है तो उन्हें नी पेन भी पेशेंट देखना पड़े, या हो सकता है घुटनों की सर्जरीज भी उन्हीं करनी पड़े। तो इस फिलॉसफी को हम लोगों ने सुपर स्पेशल जो है डिवाइड करने की कोशिश की। जब हम लोगों ने ये रियलाइज़ किया तो हमने देखा कि सुपर स्पेशलिटी का मतलब है कि ऑर्थोपेडिक डिवीजन में भी, ऑर्थोपेडिक जो सर्जरी या ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट होता है उसमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे घुटने और घुटने से रिलेटेड डिसऑर्डर्स। मतलब ये इटसेल्फ इतना बड़ा मार्जिन है, इतने सारे पेशेंट है उसके, कि हो सकता है कि एक इंडिविजुअल डॉक्टर इसको लेके काम ना कर पाए। तो मैंने जॉइंट और जॉइंट रिलेटेड, मतलब नी से रिलेटेड जितने भी चीज़ों का था उस स्पेशलिटी को मैंने लिया। नी से रिलेटेड जितनी भी डिफॉर्मिटी करेक्शंस थी, जितनी भी आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरीज थी, जितनी भी रिप्लेसमेंट सर्जरीज थी, इनिशियल टाइम पे उन्हें मैंने करना शुरू किया। फिर मेरे साथ जुड़े डॉक्टर रीता दीदी मुखोपाध्याय जो कि एक आर्थ्रोस्कोपिक और स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट है। तो उन्होंने इस चीज़ को लिया कि हम वैसी सर्जरीज करें जिनमें कि दूरबीन की ज़रूरत है। तो जितनी भी एंडोस्कोपिक सर्जरीज या आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरीज, बेटर वे में बताऊंगा, कि जिनमें कि बड़े कट की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि शोल्डर जॉइंट में भी हो सकती है, नी में भी हो सकती है, हिप में भी हो सकती है, एल्बो में हो सकती है, रिस्ट में भी हो सकती है, एज वेल एज एंकल में भी हो सकती है। तो उन चीज़ों को लेके, और वो यूजुअली यंगर पेशेंट्स में, जैसे कि ACL सर्जरी, ACL लिगामेंट इंजुरी, मेनिस्कस इंजुरी, कार्टिलेज डिफॉर्मिटीज़, तो उन केसेस में डॉक्टर रीता दीदी ने अपना आर्थ्रोस्कोपिक स्पेशलिटी दिया। क्या हुआ कि जब एक आदमी एक ही चीज़ को करता रहता है तो बहुत समय वो डिफरेंट एक अप्रोच ले लेता है और डिफरेंट तरीके से करता है, और इतनी अच्छी तरीके से उस चीज़ को बेटर कर पाता है जो दूसरे जनरल सर्जन्स नहीं कर पा रहे होते। तीसरे सर्जन आए डॉक्टर अनुज चावला, जिन्होंने फुट एंड एंकल डिसऑर्डर को लिया। फुट एंड एंकल को सुनने से लोगों को ऐसा लगता था कि इसमें भी कोई स्पेशलिटी की ज़रूरत है। दोस्तों, मानिए या न माने, हमारे देश में डायबिटीज़ के बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको फुट एंड एंकल की बहुत सारी कॉम्प्लेक्स डिजीजेस है, जिनमें कि गैंग्रीन्स भी बन जाती है और अल्टीमेटली जनरल सर्जन उनमें एम्पुटेशन कर देते हैं। तो सोचिए, हमारे हॉस्पिटल में एम्पुटेशन छोड़ के बाकी सारी चीज़ें होती है, क्योंकि एम्पुटेशन से पहले उन्हें करेक्टिव डिफॉर्मिटीज़ या करेक्टिव डिसऑर्डर्स पे ले लिया जाता है और इन्हें करेक्ट किया जाता है। डिफॉर्मिटी करेक्शन, फ्लैट फुट करेक्शन, एंकल लिगामेंट इंजुरीज, जिनके पेशेंट सालों साल घूमते रहते थे और उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता था अदर देन फिजियोथेरेपी। तो हमारी ये जो फिलॉसफी, जिसमें कि जॉइंट स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट काम करने लगे, उससे काफ़ी फ़ायदा हम लोगों को मिला। इसके बाद पेडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक आए, जिन्होंने बच्चों के रिलेटेड जितने भी फ्रैक्चर्स हैं, बच्चों की डिफॉर्मिटीज़ हैं, क्लब फुट है, उनको करेक्ट करना शुरू किया। देन केम द स्पाइन सर्जन। स्पाइन सर्जन आते ही बैक के जितने भी प्रॉब्लम्स थी, बैक की जितनी भी सर्जरीज थी, इवन नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट भी, एंडोस्कोपिक स्पाइन भी, ये सारी चीज़ें भी हमारे यहाँ होनी शुरू हो गई। इसके बाद हमारा ऑन्को सर्जरी डिपार्टमेंट सेटअप हो रहा था। जब ये ऑन्को सर्जरी डिपार्टमेंट सेटअप हो रहा था, उसी समय ऑन्को सर्जन भी, ऑर्थोपेडिक ऑन्को सर्जन भी आने लग गए। तो ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजी भी, ऑर्थोपेडिक मतलब जो कैंसर्स हैं जिनमें कि स्पेशलिस्ट, मतलब कि जो जनरल ऑन्कोलॉजी सर्जरी वाले होते हैं, उनके अलावा ऑर्थोपेडिक जो एस्पेक्ट देखने के लिए एक स्पेशलिस्ट ऑर्थोपेडिक चीज़ों को देखने के लिए ही आ गया। इसके साथ नर्व एंड नर्व इंजुरीज को देखने के लिए नर्व स्पेशलिस्ट भी आ गए। सो ऑल इन ऑल धीरे धीरे ये टीम बनती गई और इस टीम में सारे ऐसी कैटेगरीज आ गई जिनमें कि हर एक चीज़ का स्पेशलिस्ट अवेलेबल था और उस चीज़ को वो अच्छे तरीके से या इवन बेस्ट तरीके से डील करता था और उसी के साथ उनका ट्रीटमेंट आगे चलता था। ये फिलॉसफी कंप्लीट नहीं हो पाती अगर हमारे पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, रेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट नहीं होता। रेमेटोलॉजी में जब से डॉक्टर राजीव रंजन आए, उन्होंने क्या किया कि जितने भी जॉइंट रिलेटेड डिसऑर्डर्स थे, आप बिलीव करेंगे या नहीं करेंगे, हम लोगों ने ऐसी बहुत सी चीज़ें
जो कि रेयर डायग्नोसिस में चली जाती थी मल्टीपल जॉइंट पेन के, जिनके आइदर वो पेशेंट और जनरल ऑर्थोपेडिक्स सर्जन के पास जाके परेशान हो चुके होते थे, या वो फिजिशियंस को दिखा रहे थे हो रहे होते थे, या रिमेटोलॉजिस्ट को भी इवन दिखा रहे होते थे, वो भी कंफ्यूज रहते थे। तो डॉक्टर राजीव के आने से क्या हुआ कि हमारे ये डायग्नोसिस भी बहुत अच्छे होने लगे। उनमें भी मेडिकल मैनेजमेंट, 90% ऑफ इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में मेडिकल मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, उनको अच्छे से कैटर कर पाए। तो अगर ऑल इन ऑल देखें, ये सारी सुपर स्पेशलिटीज़ ऑफ ऑर्थोपेडिक्स किसी एक हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है। तो ये सारी चीज़ों के साथ हम लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि क्या स्पेशलिटी हम देते हैं। इन स्पेशलिटीज़ के साथ एक और चीज़ है आ गई। जब हमने ये स्टार्ट किया था हॉस्पिटल, तब ये इलेक्टिव सर्जरी का हॉस्पिटल माना जाता था, तो ट्रॉमा के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं होती थी। तो ट्रॉमा को लेके, जैसे पेल्विक एसिटाबुलम मतलब कि हिप के बोन्स या पेल्विस के बोन के कम्प्लेक्स फ्रैक्चर्स, फीमर फ्रैक्चर्स, टिबिया फ्रैक्चर्स, शोल्डर, रिस्ट, सारी जितने भी फ्रैक्चर्स थे उनको ट्रीट करने के लिए डॉक्टर चिराग अरोड़ा ने ज्वाइन किया, जिन्होंने कि सारी जो फ्रैक्चर्स हैं उनको भी कवर किया, कैटर किया, अलॉन्ग विद इट स्पोर्ट्स इंजरीज को भी वो कैटर करने लगे। तो इससे हमारा जो टीम था आज के दिन पे वो होलिस्टिक अप्रोच के साथ आ गया है। इसमें सबसे बेनिफिशियल पेशेंट्स के लिए क्या है, बहुत समय पेशेंट्स को पता नहीं होता है मुझे किसके पास जाना है। उनको लगता है कि ये ऑर्थोपेडिक सर्जन ही है जो सारी चीज़ें सॉल्व करेगा। तो दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे डिपार्टमेंट में जो सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आपने किसी भी डॉक्टर को दिखाया और वो उसकी स्पेशलिटी नहीं हुई, तो वो अपने आप आपको दूसरे डॉक्टर के पास ट्रांसफ़र कर देगा या खुद ही लेके जाएगा दूसरे डॉक्टर के पास दिखाने के लिए और ये बताने के लिए कि इसमें आगे क्या करने की ज़रूरत है। तो पेशेंट को कंफ्यूज होने की भी ज़रूरत नहीं है कि हाँ मैं यहाँ गया था, इस फलाना स्पेशलिस्ट से मिला, उसने उसके पास भेजा, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको कोई एक्स्ट्रा कंसल्टेशन भी चार्ज नहीं होगी, आपको सिर्फ दूसरे डॉक्टर के पास अपना ही डॉक्टर, जैसे मैंने अगर कोई फुट एंड एंकल का पेशेंट देखा है तो मैं शायद डॉक्टर अनुज चावला के पास उनको छोड़ के आऊँगा। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये एज ए टीम है। सो ये जो स्पेशलिटी सर्विसेज है ये आपको कभी भी किसी भी और हॉस्पिटल में नहीं मिलेगी। इसके साथ हमारे साथ एसोसिएटेड एक और बहुत वंडरफुल चीज़ है कि फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट। आप बिलीव करेंगे या नहीं करेंगे, फिजियो में भी हमारे पास इसी तरह से डिवाइडेड है, जॉइंट स्पेसिफिक फिजियोथेरेपिस्ट एज वेल एज पार्ट स्पेसिफिक। जैसे बैक पेन के लिए अलग फिजियोथेरेपिस्ट है, रिस्ट के लिए, नर्व इंजरी के लिए अलग फिजियोथेरेपिस्ट है, नी जॉइंट के लिए या स्पोर्ट्स इंजरी के लिए अलग फिजियोथेरेपिस्ट है, शोल्डर कफ रिपेयर या रोटेटर कफ इंजरीज के लिए अलग फिजियोथेरेपिस्ट है। तो ऑल इन ऑल दिस इज अ वेरी बिग डिपार्टमेंट। नाउ डॉक्टर्स की बात करें, करीब करीब 8 से 9 डॉक्टर्स अवेलेबल हैं इस डिपार्टमेंट में, साथ में 40 से 45 फिजियोथेरेपिस्ट है। तो आप ये सोचिए कि आपका होलिस्टिक अगर ट्रीटमेंट कहीं होना है तो सीके बिरला गुड़गांव में ही होने वाला है, और किसी हॉस्पिटल में ऐसी फैसिलिटी आपको कभी नहीं मिलने वाली। ये जो पर्सनलाइज केयर देते हैं, क्यों देते हैं मैं ये भी बता देता हूँ। हम चाहते हैं हमारा पेशेंट नॉट ओनली अच्छा होके जाए, पूरा वेल बीइंग, खुश होके अच्छे से रिहेबिलिटेट करके अपनी सारी नॉर्मल एक्टिविटीज़ में वापस जा सके। सो 90% या 95% हमें ये एश्योरेंस देने की कोशिश करते हैं कि आपको हम रनिंग, जॉगिंग, जो एक्टिविटी आप करना चाहते हैं उसमें वापस लेके जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप अब तक सीके बिरला हॉस्पिटल के इस डिपार्टमेंट में नहीं आए और प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो कभी भी आए, घबराए ना। हमारे सारे डॉक्टर यंग हैं, सारे ही डॉक्टर आपकी प्रॉब्लम को सुनेंगे और उनको डिस्कस करके उनको ठीक करने के लिए हेल्प भी करेंगे। So this is all about CK Birla Gurgaon, Department of Orthopedics, and I am proud to be a part of Department of Orthopedics. Thank you.